हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछले प्रिज्मा 3D का जो सीरीज चल रहा है, इसमें से फर्स्ट जो सीरीज हो गया था उसमें से हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन। यानी जो प्रिज्मा 3D का जो न्यू वर्जन आया है उसमें कौन कौन से टूल को ऐड किया गया है, उसका फीचर क्या ऐड किया गया है, न्यू फीचर क्या है। तो उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने टूल के बारे में बताया क्या कि कितने टूल्स होते हैं, कहाँ पर कैसे यूज होता है, लेकिन वो टूल कैसे यूज करना है आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। और वीडियो छोटा या बड़ा जो भी हो, लेकिन आपको वीडियो पर कंसिस्टेंसी बनाए रखना है आपको। अगर थोड़ा सा वीडियो को मिस करके आप चले जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वीडियो को फिर से दोबारा देखना पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप वीडियो को बस एक ही बार देखें और उसको कंप्लीट पूरा करिए, क्योंकि आप जो भी सीखिए तो थोड़ा अच्छे से सीखिए, शिद्दत लगा कर वो सीखिए। ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिज्मा 3D को ओपन कर लिया हूँ, और जैसा कि ओपन करने के बाद अगर 3D व्यू पोर्ट पर कोई भी ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर हो गया, शेप हो गया, कस्टमाइज जो भी करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी ओबीजे फाइल हो या प्रिज्मा 3D इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कस्टमाइज में अपना इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा यहाँ पर तीन मेन न्यू ग्रुप में यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मेरा पास तीन ही प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को यूज नहीं करूँगा। मैं एक फ्रेश मटेरियल यूज करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे टूल को यूज किया जाता है, कैसे कट लगाया जाता है, कैसे एक्सट्रूड किया जाता है, और भी बहुत सारे हैं इसमें, वो देखेंगे। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक कैरेक्टर को डिजाइन किया जाता है इस एप्लीकेशन में। ठीक है। कस्टम में हम लोग चलते हैं और यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्रिएट में क्या, यहाँ पर जैसे क्रिएट करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। तो सोचिए मुझे क्यूब नहीं लेना है, तब क्या करेंगे। तो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और मॉडल पर सेलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं आ जाऊँगा वहीं। तो मैं इस बार लेता हूँ स्पेयर लेता हूँ। ठीक है। ये स्पेयर लेता हूँ और इसका थोड़ा स्केल में इंक्रीज करता हूँ। ठीक है। स्केल हो गया। ये स्केल है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसका मॉडलिंग तो दिया है, लेकिन अदर ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि स्केल बढ़ाया जाए कितना, कहाँ पर क्या किया जाए। यहाँ पर डायरेक्ट जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मुझे स्केल करना है तो ये स्केल पर मैं क्लिक कर दिया, फिर से स्केल पर एक बार और क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए यक्स वाई जेड। तो आप यहाँ पर मैनुअली सेट कर सकते हैं। जैसे यक्स दिया है तो मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा स्केल बढ़ गया। यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ तो ये भी बढ़ गया, ये स्केल का। ठीक है। अगर चाहते हैं मैनुअली अपने ये जो एक्सिस है, डायरेक्ट एक्सिस एरो से भी आप कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है। ये तो एक्सिस वो हो गया, स्केल का हो गया। लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, मॉडलिंग में चलते हैं। मॉडलिंग में गए और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमको दिखेगा। ऊपर वाला जो वर्टेक्स है, यहाँ पर जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें पूरा ऑब्जेक्ट को एक ही साथ कर सकते हैं। चाहे मूव करें, रोटेट करें, स्केल करें, जो भी करना है वो पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही साथ कर सकते हैं। मैं चलता हूँ फेस मोड में। तो फेस मोड में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर फेस आपको दिखाई देगा। अब सेलेक्ट कैसे करना है, अगर मान लीजिए ऐसे करके आपको स्क्रीन पर ऐसे प्रेस, लॉन्ग प्रेस करके खींचते हैं तो ये सेलेक्ट कुछ ऐसे सेलेक्ट होगा। कुछ ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने का यहाँ पर दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको 3D व्यू पोर्ट पर एक फ्रंट व्यू में लाता हूँ और फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला ऑप्शन। तो देखेंगे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। बस इतना ही आपको ये मिलेगा। स्केल करता हूँ और यहाँ पर एक्सट्रूड करता हूँ। तो देखिए कुछ मेरा इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनकर निकलता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये फेस डिलीट हो गया, ये वाला फेस हम डिलीट कर देते हैं। इसको 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 सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले फेस को।
तो थोड़ा मोबाइल में क्या होता है कि आपको सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है। अगर आप वही पीसी यूजर होते जैसे कि ब्लेंडर यूज करते तो आपका जो होता है वो एक ही क्लिक में हो जाता, शॉर्ट क्लिक में हो जाता है, लेकिन आप मैनुअली इसको करना ही पड़ेगा। अब ये हो गया। अब हम करते हैं इसको डिलीट। डिलीट का ऑप्शन दिया है यहाँ पर लास्ट में, डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये अंदर होल हो गया। अब मान लीजिए इसको हमको ये फिल करना है तो कैसे करेंगे, तो आप एज मोड में जाइए। एज मोड में आ गए। ये ये एज मोड है, इसको सेलेक्ट किए। सबको एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक ही एज को हम सेलेक्ट करते हैं, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर फिल का ऑप्शन दिया है तो फिल पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा फिल हो गया। यहाँ पर एक्सट्रूड करता हूँ, देखिए। तो कुछ ऐसे ही आपको क्रिएट करना है। फिल कैसे करना है, एक्सट्रूड कैसे करना है, ये सब आपको करना पड़ेगा। एक एक टूल को चेक करना पड़ेगा। चलिए, अब वर्टेक्स, ये होता है वर्टेक्स मोड। वर्टेक्स मोड भी आपको पता है, लेकिन हाँ, जैसे कि ब्लेंडर में आप बेवल करते हैं, लेकिन माइनस पॉइंट यही है कि इसमें बेवल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं कर पाएंगे। बस एक दिया है कि थोड़ा सा मॉडलिंग क्या होता है, ये प्रिज्मा 3D में आप सीख सकते हैं। अगर अच्छे से इसको सीख लेते हैं तो पीसी पर ज़रूर स्विच करिए, कि पीसी पर जो ब्लेंडर है उसको भी अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में ब्लेंडर को, लेकिन इसको ज़रूर एक बार तो प्रिज्मा 3D ज़रूर यूज करना ही चाहिए। तो एज मोड हो गया। एज मोड में यहाँ डिस्क्लोज, यहाँ पर जैसे ही डिस्क्लोज का ऑप्शन दे रहा है, सॉरी डिस्क्लोज नहीं, डिसॉल्व है। डिसॉल्व का मतलब ये हो गया कि जब किसी एज को सिलेक्ट करते हैं और इसे डिसॉल्व करते हैं, डिलीट करेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, देखिए अंदर होल बन जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर डिस क्या चाहिए, ये वाला मुझे डिसॉल्व चाहिए, तो ये डिसॉल्व होता जाएगा। देखिए डिसॉल्व होता जाएगा और ये जो आपका है कुछ ऐसे बनेगा। और देखिए प्रिज्मा 3D का थोड़ा बग कहें या एरर कहें, कि जो इसमें अंडू का ऑप्शन है, आप अंडू करते जाएंगे तो ये क्या होगा कि पीछे तो जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा आपका मॉडल ही खराब कर देगा, अच्छे से अंडू नहीं हो पा रहा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जानबूझकर ऐसा डाला गया है इसमें, कि आप अंडू इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको जब परचेस करेंगे आप प्रिज्मा 3D तो तभी आप अच्छे से अंडू कर पाएंगे। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड है प्रिज्मा 3D में। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग ऐसे ही डिज़ाइन करेंगे, एक ही बार में ऐसे डिज़ाइन करें कि हमारा अच्छे से बन जाए, ये नहीं कि बार बार अंडू करना पड़े। क्योंकि आपको अंडू का मैंने बता दिया है कि ये बहुत ही इसमें बेकार डाला गया है, कोई फ़ायदा नहीं है अंडू करने का। ओके। अब चलिए हम लोग एक मॉडल को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ से मॉडल लेता हूँ मैं टोरस। अब टोरस को ले लेता हूँ और इसमें मैं कलर फिल करता हूँ। कलर कैसे फिल करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है, तो प्लस में क्या होता है कि अगर मान लिया टोरस पर एक और ऑब्जेक्ट है, तब उसमें उस ऑब्जेक्ट पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो रहने ही दीजिए। लेकिन मैं मटेरियल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कलर को ऐसे ये वाला कलर रखता हूँ। टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्सचर यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ पर डायरेक्ट आप फाइल में चले जाएंगे जहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, फ़ोटो वही टेक्सचर होता है, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं टेक्सचर को। रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि अगर इसको मेटलिक में बनाना है तो मेटलिक कर सकते हैं। जैसा आप देखना चाहते हैं एक एक चूज करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कितना अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है एक सॉलिड में। तो आप इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं मटेरियल में जाने के बाद। रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ट्रांसपेरेंट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब आप समझ ही रहे हैं, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी। तो भाई ये देखिए ट्रांसपेरेंट, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, देखिए।
पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर फुल कर देता हूँ। अब मेरा गायब नहीं होगा यहाँ से। तो ट्रांसपेरेंट का यही है। नॉर्मल, नॉर्मल में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं एक और ऐड करता हूँ इसी में। देखिए फाइल। तो इस चीज़ को, ये बग है जो है, इस बग को क्लियर करना ही पड़ेगा। और अंडू का जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा लाइफ टाइम होना चाहिए, कि जब तक अंडू करते जाए वो पीछे होता जाए। ये नहीं कि लिमिट इसमें डाला गया है, वो हमको लिमिट नहीं चाहिए भाई। लिमिट लेकर क्या करेंगे? ठीक है। रिफ्लेक्शन हम लोग देखिए, तो लगभग लगभग ये सब हम लोग पूरा कर लिए कि क्या है रिफ्लेक्शन, क्या है मटेरियल में, मटेरियल का मेश देख लेते हैं। मेश में क्या है, रेडियस इसका देख लेते हैं। क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ रहा है रेडियस। फिजिक्स में भी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। और मूव का ऑप्शन, मूव कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, ये तो हो गया। खैर, अब हम लोग देखेंगे कि इसको एनिमेट कैसे करते हैं। ओके। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ एनिमेट नहीं हुआ, तो एनिमेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस जो आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करिए और कैरेक्टर एनिमेशन करना है। तो मान लीजिए आपके पास कोई कैरेक्टर है तो उसको एनिमेट कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके। लेकिन मुझे ये टोरस है तो इसको एनिमेट कैसे करना है, यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मेरा एनिमेशन पूरा आ जाएगा। अब की फ्रेमिंग कैसे ऐड करना है देखिए। मुझे अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस दिख रहा है, स्टार्टिंग में 0 सेकेंड पर जाइए, प्लस को ओके करिए। और मैं चाहता हूँ कि 2 सेकेंड पर ये, 2 सेकेंड पर ये मूव हो। तो ये ऐसे थोड़ा मूव होगा, ये मूव होगा, और फिर ये थोड़ा इधर आएगा। देखिए, अब थोड़ा आगे करके देखता हूँ। अब प्ले करिए, देखिए कुछ ऐसे आया, मूव हो गया। मैं चाहता हूँ कि अब ये वहाँ से यहाँ पर थोड़ा स्टेबल हो, तो यहाँ पर स्टेबल डाल देता हूँ। फिर से यहाँ से 1 मिनट, इसको माइनस कर देता हूँ। 4 सेकंड पर मैं लेकर जाता हूँ और प्लस कर देता हूँ। यहाँ तक इसके बीच में स्टेबल रहेगा, कहीं हिलेगा नहीं। अब 4 सेकंड से मुझे 8 सेकंड तक इसको ऊपर उठाना है, तो ऐसे ऊपर उठाते रहूँगा, ऐसे। अब थोड़ा सा देखिए, ये अच्छे से उठाएंगे, ये हो गया, ये इतना उठा है। अब देखिए, अब स्टेबल यहाँ से उठना शुरू करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो एनिमेशन कुछ ऐसे हो गया, बिना आप बोन को ऐड किए भी एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन अब चलिए मैं इसको एक्सपोर्ट करना बताता हूँ। यहाँ पर एक्सपोर्ट करिए, क्रिएट वीडियो, प्रिज्मा 3D आपको दिखेगा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसके बैकग्राउंड है जो ब्लैक ब्लैक है, इसको बैकग्राउंड को कैसे ऐड करेंगे। तो हमको अगर मान लीजिए कैमरा सेटिंग पे जाना है, तो कैमरा को ऐड करिए। कैमरा में यहाँ पर नीचे जाएंगे, इसके नीचे तो जंपिंग का ऑप्शन दिया है। तो मुझे ये सब तो सब एनिमेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कैमरा मेरा इतना होना चाहिए। और इसमें मैं देखेंगे फील्ड ऑफ का ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब है कि कितना इसको सेट करना चाहते हैं, कितना दूर, कितना नज़दीक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 30 होता है, 30 समथिंग में। और बैकग्राउंड में क्या रखना चाहते हैं, कौन सी कलर, तो बैकग्राउंड में क्या मुझे ऐसी कलर चाहिए। ठीक है, हो गया। प्रोजेक्शन मुझे 3D ही चाहिए, 2D करेंगे तो ये 2D में बनता है। और जंपिंग को रहने दीजिए। ओके, अब सब हो गया। अब एनिमेट इसको भी करेंगे। ठीक है, हमारा कितना बना था, ये हो गया। प्लस पर लेते हैं, यानी 8 सेकेंड तक बना था, 8 सेकेंड तक बना था। तो हम लोग प्लस करते हैं कैमरा को चूज करके, और 8 सेकेंड, पहले तो 2 सेकेंड पर आया। ठीक है, 2 सेकेंड पर आया। अब धीरे धीरे हम 4 सेकेंड पे जाते हैं, तो थोड़ा सा कैमरा को इधर मूव करते हैं। मूव करने के बाद ये लगाते हैं। फिर से इसको स्टेबल रखना ही पड़ेगा 8 सेकेंड तक। ओके, 8 सेकेंड तक स्टेबल रखते हैं। ये थोड़ा, मेरा वीडियो बस 8 सेकेंड तक ही बनना चाहिए।
ये हो गया बढ़िया। अब एक बार देखते हैं, ये हो गई। बस नॉर्मली मैं एनिमेशन करना बता रहा हूँ, आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बोन को ऐड करके कैसे माउथ लिपसिंग करते हैं, कैसे हैंड मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, ये सब चीज़ भी मैं बताऊंगा, और एक एक प्रोजेक्ट को भी लाऊंगा ताकि आपको क्रिएट करने में आसानी हो। और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर करेंगे। रिमूव वाटरमार्क करना चाहते हैं तो ये आपको परचेस करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट वीडियो पर क्लिक करता हूँ। अगर मान लीजिए वर्टिकल में आपको यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करिए तो वर्टिकल बन जाएगा। मैं चाहता हूँ नहीं, हॉरिजॉन्टल मेरा 16:9 में बने। तो क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये अ, बोलेगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, लेकिन आपको पीछे आ जाना है। और ये देखिए एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है, जैसे कि आपका जो भी एनिमेशन आप क्रिएट किए रहेंगे तो उसी फ्रेम रेट पर ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये मेरा बनकर तैयार हो गया, और यहाँ पर सेव टू गैलरी करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखते हैं कि मेरा एनिमेशन कुछ ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका लोगो नहीं हटेगा। इसलिए मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि जब भी आप एनिमेट करिए, रेंडरिंग जब भी करिए, तो आपको थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है कैमरे के व्यू से जूम आउट जरूर कर लीजिए। जैसे जूम इन करके करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका पूरे व्यू पोर्ट को पूरा कैमरे को भर लेगा। तो उसके बाद जो ये लोगो है, वाटर मार्क है, इसको हटाने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए ज़्यादा दूर से आप वीडियो को क्रिएट करेंगे, एनिमेट करें, रेंडरिंग करेंगे कैमरे व्यू में, तो किसी एप्लीकेशन में, कोई भी एप्लीकेशन हो, तो उसमें प्रिज्मा 3D जो वाटर मार्क है उसको हटा सकते हैं, ईजिली हटा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। और कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको उसमें दिक्कत हो रही है, तो ताकि वो प्रोजेक्ट को हम भी क्रिएट करें और आपके सामने वो बताएं कि कैसे क्या करना होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।